शांति। परमपिता परमात्मा शिव बाबा की महिमा दुनिया वाले सत्यम शिवम सुंदरम के रूप में करते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम का अर्थ दुनिया वाले अधिकतर ऐसा बोलते हैं, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जबकि ये यथार्थ महिमा नहीं है। यथार्थ महिमा है शिव ही सदा सत्य है, शिव ही सदा सुंदर है। सत्य का अर्थ क्या होता है? सत्य अर्थात सत्य में दो विशेषताएं होती हैं। एक सत्य एटर्नल होता है, सदा होता है, ना वो कभी पैदा होता है ना मरता है, वो अविनाशी है। ये तो पहली विशेषता है सत्य की। दूसरी जो विशेषता सत्य की है वो है सत्य अपरिवर्तनशील होता है। सत्य कभी बदलता नहीं है, जैसा होता है हमेशा वैसा ही रहता है। अगर हम देखें शिव बाबा अर्थात परमपिता परमात्मा शिव सदा सत्य है, अर्थात सदा वो सदा ही आत्मा ही है, परम आत्मा है ना, सदा ही आत्मा है। जन्म मरण से न्यारे हैं, ना उनका जन्म होता है ना उनका मरण होता है। वो सदा ही आत्मिक स्वरूप में रहते हैं और सिर्फ सारे कल्प में एक बार संगम पर वो पर काया प्रवेश करते हैं, है ना, ब्रह्मा के तन में। वो भी अपनी मर्जी से आते हैं, मर्जी से जाते हैं, बंधन मुक्त हैं। और सदा ही इनका नाम भी आत्मा पर नाम शिव है, परमात्मा का नाम शिव है, राइट। शिव मना कल्याणकारी, सदा ही कल्याणकारी हैं। जबकि जो आत्मा है, हम आत्मा मनुष्य आत्मा हैं, हम आधा कल्प सत्य हैं और आधा कल्प असत्य हैं। सत्य माना आधा कल्प हम सोल कॉन्शियस रहते हैं, देही मानी स्थिति में रहते हैं, आत्म मानी स्थिति में रहते हैं। सत्युग त्रेता में हम आत्माएं आत्म अभिमान में रहती हैं। हमें पता रहता है कि हम आत्मा हैं, हमने शरीर में जन्म लिया, एक दिन शरीर छोड़ के जाना है, फिर नया शरीर लेना है, तो हमें यह अभिमान वहाँ रहता है, आत्मभिमान रहता है आधा कल्प सत्युग त्रेता युग में। किंतु आधा कल्प द्वापर कलयुग में हम आत्मा देह अभिमानी बन जाती हैं, हम आत्माएं बॉडी कॉन्शियस हो बन जाती हैं। और बॉडी कॉन्शियस बनने के कारण हमारे अंदर 5 विकार आ जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार आ जाते हैं। और फिर इनके बाल बच्चे, बहुत सारे बाल बच्चे हैं इनके ना, इनका पूरा वंश है ना। आलस्य, अलबेलापन, दूसरों में दोष निकालना, बदला लेने की भावना, शक, अनुमान, चिंता, भय, जल्दीबाजी, ईर्ष्या, द्वेष और ऐसी बहुत सारी नेगेटिविटीज़ हमारे अंदर भरती जाती है, जिससे आत्मा की बैटरी और कमज़ोर होते होते आत्मा बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज हो जाती है, एकदम तमो प्रधान बन जाती है। तो आधा कल्प आत्मा सत्य है और आधा कल्प आत्मा तो वैसे ही है, आत्मा तो चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा है और वो सारा कल्प चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा रहती है। इस हिसाब से वो एटर्नल है, सत्य है। कि तो असत्य किस बात से है कि आधा कल्प वो सोल कॉन्शियस है, उसमें आत्माभिमान है, 7 गुण भरे हुए हैं, और आधा कल्प आत्मा असत्य बन गई क्योंकि वो देहाभिमान में आ गई, बॉडी कॉन्शियस हो गई। इस कारण से वो असत्य हो गई। हालांकि उसकी शेप वैसी की वैसी है, वो सत्युग में भी अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु है, अभी भी अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु है, किंतु एक बात में वो असत्य हो जाती है। जबकि परमात्मा शिव सदा ही सत्य हैं, सदा ही एटर्नल हैं और सदा ही सातों एनर्जी के सागर हैं, जन्म मरण से न्यारे हैं। वो सदा ही आत्मिक स्वरूप में रहते हैं। जब ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं या दादी के तन में आते तो भी वो इस देह से न्यारे हैं, उनकी देह अपनी नहीं है, वो किराए का तन है ना, वो उसके वश में नहीं है, जब चाहे चले जा सकते हैं। जबकि हम आत्मा जब चाहे छोड़ के शरीर जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम इस देह रूपी पिंजरे के अंदर बंद है। हम आत्मा इस उड़ता पंछी है, और वो क्योंकि पर इस देह रूपी पिंजरे और इस दुनिया के संबंधों में, संपर्क में, दुनिया के पदार्थों में हमारी मन बुद्धि बंद है। पंछी इसमें कैद में है ना, इसमें हम वश में हैं इसके।
और हमारे जो पाप कर्म किए हैं इस देह के अंदर, उसके कारण हम ये आत्मा शरीर छोड़ के जा नहीं सकते हैं। इवन परमात्मा को परसों की मुरली, कल की मुरली में था ना कि हम परमात्मा को अच्छे से याद भी नहीं कर सकते। विकर्म जो कि पाप कर्म किए हुए उसके कारण आत्मा परमात्मा को याद भी नहीं कर सकती है, याद ठहरती नहीं है, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है याद ठहर जाए। जब विक्रम विनाश हो जाते हैं फिर हम आत्मा परमात्मा को यथार्थ रूप में याद कर पाती है। जब तक विक्रम विनाश नहीं होते तब तक हमें अटेंशन रखनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और आत्मा जो शिव बाबा सदा ही सुंदर है, सुंदर माना पवित्र है, पावन है। शिव बाबा सदा पावन है, किंतु आत्माएं सदा पावन नहीं है, सदा सुंदर नहीं है। आधा कल्प सुंदर है, आधा कल्प श्याम है। श्याम माना आधा कल्प सतो प्रधान है और आधा कल्प तमो प्रधान हो जाते हैं, है ना। पतित आधा कल्प पवित्र होती हैं, आधा कल्प पतित हो जाती हैं। तो ये जो है हमें इसका पूरा अटेंशन रहे कि शिव बाबा ही सदा सत्य है और सदा सुंदर है। अभी हम आगे चलते हैं इस पे देखते हुए कि अब सत्यम शिवम सुंदरम, शिव बाबा जो सदा सत्य है, सदा सुंदर है, जब हम आत्माएं पतित बन जाती हैं, तमो प्रधान बन जाती हैं, चारों तरफ रावण का साम्राज्य आ जाता है, हम हर आत्मा, इसमें सारे विश्व में हर आत्मा 5 विकारों की कैद में है, रावण की कैद में है ना। तो इस समय जब शिव बाबा जब ब्रह्मा के तन का आधार लेते हैं तो हमारे वो आकर के हम आत्माओं को कहते हैं ना, आत्मा आधा कल्प कब्र दाखिल रहती है, देह रूपी कब्र, देह रूपी कब्र में दाखिल हो जाती है, मृत प्राय हो जाती है, और फिर उस कब्र से परमात्मा शिव अल्लाह, है ना, मतलब उसमें जो आता है ना मुस्लिम जो उसमें इस्लाम धर्म में कहते हैं ना, अल्लाह के आत्माओं को, रूहों को कब्र से जगाते हैं। तो अब शिव बाबा संगम पर ब्रह्मा के तन का आधार लेके और फिर हम आकर के हम रूहों को ज्ञान देते हैं, सत्य ज्ञान देते हैं, और इस ज्ञान के द्वारा हमको जागृत करते हैं। तो क्योंकि जब आत्मा आई थी सतयुग में तो पवित्र थी, पावन सत्व प्रधान थी, और जाएगी तो कैसे जाएगी, फिर आत्मा को पावन सत्व प्रधान बन करके ही जाना पड़ेगा। अब हम शिव बाबा की थोड़ी सी हम विशेषता देख लेते हैं कि शिव बाबा के अंदर क्या विशेषताएं हैं जो हम आत्मा में खो गई हैं, और कैसे पुरुषार्थ करके अब हमको वापस वो विशेषताएं अपने अंदर लानी है, तभी हम जाकर, तभी हम इसके लायक बन सकते हैं कि हम बाबा के साथी बन करके जाएं। हमें साथी बन के जाना पसंद है, बाराती बन के जाना पसंद है? हमें साथी बन के जाएंगे ना, साथी बन के जाएंगे हमको कोई सजा नहीं मिलेगी, और अगर बाराती बन के जाएंगे तो हमको धर्मराजपुरी में रुकना पड़ेगा और सजाएं काटनी पड़ेंगी। देखिए शिव बाबा, पहली बात है शिव बाबा जो है कहते हैं ना ज्ञान का सागर है। शिव बाबा सदा सत्य है। हम ज्ञान में 4 बातें कहते हैं, देखते हैं ना। एक तो ज्ञान का मतलब क्या है, ज्ञान मतलब सत्य की समझ, अंडरस्टैंडिंग द ट्रूथ। हम 4 सब्जेक्ट ले, हमारे जो हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। अगर हम इसको थोड़ा गहराई समझें और बहुत सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें तो ज्ञान क्या है, पहला सब्जेक्ट क्या है, पहला सब्जेक्ट है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रूथ, सत्य की समझ, सत्य को समझना, ये है हमारा पहला सब्जेक्ट। और सत्य क्या बातें हैं, सत्य क्या, सबसे पहला सत्य कौन सा है, परमात्मा। शिव बाबा सदा सत्य है, तो पहली बात हमें परमात्मा को समझना है कि परमात्मा क्या है। और शिव बाबा ने समय समय पर कहा है मुरलियों में कि सिर्फ मैं ही आकर के अपने बारे में पूरा बता सकता हूँ। कोई भी देहधारी, कोई ऋषि मुनि, कोई तपस्वी, कोई भी दुनिया की महान आत्मा, है ना, कोई भी व्यक्ति कितना भी पढ़ा लिखा हो, वो परमात्मा को नहीं जानता है। तो परमात्मा ही स्वयं आकर के अपना ज्ञान देते हैं, अपनी समझ देते हैं, मैं कौन हूँ, मेरा क्या पार्ट है, मेरा क्या नाम है, मैं क्या करता हूँ। तो ये जो बाबा जो सत्य है जो है, तो पहली सत्य है परमात्मा। परमात्मा सदा ही है, अविनाशी है और कभी परिवर्तन नहीं होता। दूसरी जो बात है, दूसरा क्या है, सत्य क्या है, दूसरा वैसे आत्मा भी सत्य है। हमने कहा ना आधा कल्प सत्य है, आधा कल्प सत्य है, किंतु आत्मा बेसिकली सार रूप में अगर देखें
वो भी सदा ही आत्मा है और सदा ही उसकी फॉर्म अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु है। किंतु हाँ, उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है। आधा कल्प वो सतो प्रधान सतो रहती है, और फिर आधा कल्प रजो और रजो प्रधान हो जाती है ना, रजो और तमो प्रधान हो जाती है। तो किंतु वैसे अदरवाइज सत्य है, सदा ही है, आत्मा सदा ही है। तो वो जो है आत्मा की स्थिति हुई। तो तीसरा सत्य क्या है? आत्मा और परमात्मा का संबंध। आत्मा परमात्मा का संबंध सदा ही है, एटर्नल है, कभी परिवर्तन नहीं होता है। सारे कल्प में, संगम पर भी, सत्युग त्रेता में परमात्मा शिव हमारे साथ संस्कारों के रूप में साथ रहता है, और फिर द्वापर से तो हम भक्ति करना शुरू कर देते हैं। पहले शिव की करते हैं, फिर देवताओं की करते हैं, फिर तो हम तत्वों की पूजा करना शुरू कर देते हैं, भूत पूजा जिसे कहते हैं वो शुरू कर देते हैं। तो हमारी व्यभिचारी भक्ति हो जाती है और हम धीरे धीरे गिरते जाते हैं। तो दूसरी जो चीज़ है वो सत्य क्या है? पहला सत्य है शिव बाबा, दूसरा सत्य है आत्मा, और तीसरा सत्य है आत्मा परमात्मा का संबंध। आत्मा के सारे संबंध परमात्मा के साथ हैं। आत्मा परमात्मा से सारा संबंध की अनुभूति कर सकती है। मुख्य 9 संबंध की अनुभूति में होनी चाहिए। एक माता, पिता, टीचर, सतगुरु, बंधु, सखा, साजन और सर्जन, और बच्चा। एक संबंध और है बच्चा, क्योंकि बाबा को हम बच्चा भी बना सकते हैं। तो 9वां संबंध ये। वैसे तो हम बाबा से हर संबंध की अनुभूति कर सकते हैं। और फिर जो है एक चौथा जो सत्य है वो ड्रामा है। इस सृष्टि रूपी ड्रामा में हर आत्मा अपने इस जन्म और पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है। अभी मान लीजिए हम जो इस जन्म में हम जिस माता पिता के पास जन्म लेते हैं, हमारा जैसा उनके साथ संबंध रहता है, हम गरीब घर में जन्म लेते हैं, अमीर घर में जन्म लेते हैं, हमें जन्म से कोई बीमारी है या हम हेल्दी हैं, हमारे जब हम बड़े होते हैं हमारा कौन सा टीचर हमें मिलता है पढ़ने के लिए, पढ़ाने, हमारे भाई बहन कौन बनते हैं, फिर हमारी शादी होती है, हमारे पति पत्नी हम किसके साथ बनते हैं, हमारे बच्चे कौन से होते हैं, हमारा क्या बिजनेस होता है, हम भारत के किस शहर में रहते हैं, कौन से पार्ट में रहते हैं, या लंदन में रहते हैं या अमेरिका में हमारा जन्म होता है। ये सारा का सारा कर्मों का हिसाब किताब है। कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार हमारा जन्म होता है। कोई व्यक्ति हमें दुख दे रहा है, क्यों दे रहा है? कर्मों का हिसाब किताब है। कोई व्यक्ति हमें सुख दे रहा है, क्यों दे रहा है? हमारे कर्मों का हिसाब किताब है। कोई व्यक्ति हमारी इंसल्ट कर रहा है रोज, हमारे कर्मों का हिसाब किताब है ना। कोई व्यक्ति हमसे पैसा लेके वापस नहीं कर रहा है, हमारा कर्मों का हिसाब किताब है ना। तो ये जो है हमारे कर्मों का अपना हिसाब किताब है, इसके लिए हम स्वयं जिम्मेवार हैं। तो ये हमें बहुत गहराई समझना चाहिए कि सृष्टि रूपी ड्रामा में हर आत्मा अपने इस जन्म और पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है। और शिव बाबा इस सृष्टि रूपी ड्रामा के क्रिएटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं और सुप्रीम जस्टिस भी हैं। और हर आत्मा को उसके इस जन्म और पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहे हैं। इसलिए अभी तक जो कुछ भी हुआ है अच्छा हुआ है, कुछ भी गलत नहीं हुआ है। आज सारी प्रॉब्लम कहाँ पर हो रही है? आज हर व्यक्ति कहाँ खोया है? 90% विचार उसे कहाँ से आ रहे हैं? मेरे साथ जो हुआ अच्छा नहीं हुआ है, उसने मेरे को इंसल्ट किया, उसने मेरे को धोखा दिया, उसने मेरे को तंग किया, है ना। मतलब इसी विचारों में हमारा सबकॉन्शियस माइंड इन्हीं विचारों से भरा हुआ है। 90% विचार हमारे सबकॉन्शियस में यही भरे हुए हैं, हमारे चित्त में यही भरे हुए हैं, जिससे हमारा चित्त बेचैन है, हम दुखी हैं, हम अशांत हैं, चंचल है हमारा मन। जो बाबा ने कल कहा ना, मन चंचल, भटकती बुद्धि, है ना। बाबा ने 3 बातें बताई ना, चंचल मन, भटकती बुद्धि और पुराने संस्कार। यही मनुष्य आत्मा को परेशान करते हैं, इसी कारण से हम परेशान रहते हैं, है ना। तो ये जो है तीनों बातें जो है हमारे साथ भूतकाल में बीत गया है, इसी कारण से है। मेरे पास तो मतलब क्योंकि हार्ट पेशेंट्स आते हैं, सारे भारत से आते हैं, विदेशों के भी होते हैं, उसमें अमीर से अमीर भी होते हैं, गरीब से गरीब भी होते हैं। तो मैंने बहुत लोगों से पूछ के देखा, क्या आप क्या समझते हैं, आपका जो पास्ट बीता है कैसा बीता है? आप तो बहुत अमीर परिवार के हैं, आपको तो कोई दुख नहीं होगा,
आप तो पैदा हुए तो आपके पास बहुत पैसे थे, आपके घर में बहुत पैसे थे, आपको तो कुछ हमेशा गोल्डन स्पून इन माउथ आपका जन्म हुआ। कहते डॉक्टर साहब बात मत पूछो, जितना दुख मैंने देखा है उतना दुख किसी ने देखा नहीं होगा। मैं कहता झोपड़ी वाले ने देखा नहीं होगा। कहते झोपड़ी वाले भी मेरे से तो सुखी हैं, उनका भी पास मेरे से अच्छा है। क्योंकि वो हर व्यक्ति अपने नेगेटिव बात को ही याद करता है, पॉजिटिव बात उन्हें याद नहीं रहती। किसी व्यक्ति को भी अपनी पॉजिटिव बात याद नहीं रहती है, नेगेटिव बात ही, और उसी से हमारे वो सबकॉन्शियस माइंड में भर जाती है। तो जो पास्ट हुआ, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं अधिकतर ये एग्जांपल दिया करता हूँ। अगर 100 साल पहले आपने किसी से 10 रुपया उधार लिया, वापस नहीं दिया, तो वो व्यक्ति आपके घर में आकर के आपका बच्चा बनेगा, आपका पति बनेगा या पत्नी बनेगा या माँ बाप बनेगा या आपका पड़ोसी बनेगा या बिजनेस पार्टनर बनेगा, और वो आपसे वो 10 रुपया उधार लेगा जो आपने नहीं दिया उसका वापस, वो 10 रुपया लेगा, साथ में ब्याज भी लेगा। और ब्याज कितना होता है 100 साल में? 100 साल का ब्याज कितना होता है? आप सुन के आश्चर्यचकित हो जाएंगे। 100 साल का ब्याज होता है 4 करोड़ 19 लाख रुपया। 4 करोड़ 19 लाख रुपया, है ना? 10 रुपये का ब्याज। अब लगाना हिसाब, है ना? क्योंकि 1917 से लेकर के 1917 से लेकर 1947 तक 3 साल में पैसा डबल होता था। 1947 से 1967 तक 4 साल में डबल होता था। 67 से 87 तक 5 साल में डबल होता था। आप करते जाना, कागज पे लगा के देखना। हाँ, और 87 से लेकर के और अभी 2017 तक, अभी 6 साल, पहले 6 साल था, फिर 7 साल, फिर 8 साल हो गया अभी, है ना? फिर डबल होता है। तो आप करके देखना, तो आपको एक्यूरेट 4 लाख 19 लाख रुपये आ जाएगा, 4 करोड़ 19 लाख रुपये आ जाएगा। तो सोचो आप कितना देना पड़ेगा। ये है कर्मों का हिसाब किताब। कर्मों के हिसाब कर्मों के अनुसार नहीं है, कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार है। अगर किसी ने, आपने किसी को एक बार इंसल्ट की होगी 100 साल पहले, मतलब पिछले जन्म में, तो इस बार कितनी, इस जन्म में कितनी इंसल्ट सहनी पड़ेगी? कितनी बार? हाँ, समझो कम से कम 20 बार तो सहनी पड़ेगी, नहीं पड़े? 20 गुना हो जाता है ना, 100 साल में 20 गुना हो जाता है। 20 बार डबल डबल करते जाओ, इतना हो जाए। अगर आपने एक बार भी बोल दिया वापस कि आपने मेरी इंसल्ट क्यों करते हैं, तो उस पर पेनल्टी लग जाएगी, फिर डबल हो जाएगा। कोई व्यक्ति आपको गाली देता है और आप उसको वापस कहते हो आपने मुझे गाली क्यों दी, या वापस आप पलट के उसको गाली देते हो, तो आपकी पेनल्टी लग जाती है, फिर और डबल हो जाएगा। ठीक है? इसलिए ये समय सब कुछ संभाल लेने का है, सहन कर लेने का, संभाल लेने का है। क्योंकि पूरे कल्प में, पूरे 5000 साल में सिर्फ ये लास्ट के अभी मुश्किल से 10 साल भी नहीं बचे, है ना? 10 साल भी मैं कहूँ 5 साल भी नहीं बचे, है ना? एक्यूरेट टाइम नहीं बता सकते क्योंकि बाबा ने नहीं बताया, इसलिए हम कोई भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं, करना भी नहीं चाहिए। समय बहुत थोड़ा है, कभी भी दी एंड हो सकता है ना, कभी भी। तो अभी वो थोड़ा समय बाकी है। और शिव बाबा सहन करने की शक्ति का सागर है, समाने की शक्ति का सागर है। हमें परखने की शक्ति मिल गई है, सत्य को परखने की शक्ति मिल गई है, हमें यथार्थ निर्णय करने की शक्ति मिली है, विस्तार को सार मिलाने की शक्ति मिली है, समेटने की शक्ति का सागर हमें मिला है। इससे बड़ा समय और कोई हमें मिल नहीं सकता है। इसलिए इस जन्म में हम जो कुछ भी कोई हमें कुछ कह दे, कर ले, हमारे साथ हमारे पैसे ले ले, 5 लाख रुपए ले ले, वापस ना करे, कोई बात नहीं, हम उसको समा सकते हैं, सहन कर सकते हैं, वो सिचुएशन का सामना कर सकते हैं। किसी को भी अपने घर में या बाहर बोलने का समय नहीं है, वापस बोलने का समय नहीं है। कोई कुछ भी कर रहा है, बस आप बाबा की याद में निरंतर रहो, अपने सत्य में टिके रहो। मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, मेरा उससे क्या संबंध है, एक संबंध की अनुभूति में खोए रहो। और ड्रामा में जो हुआ अच्छा हुआ। किसी ने आपको कोई आपको इंसल्ट कर रहा है, तो आप सोचो कि मैंने इसकी इंसल्ट की होगी 1 बार या 2 बार पिछले जन्म में, या मेरी कम से कम 50 बार तो करेगा। और उसको बड़े प्यार से सहन कर लो, संभालो, बोलो मत। कोई गाली दे रहा है, आपकी गिलानी कर रहा है, चुपचाप संभालो। क्योंकि मैं अपने आप को अंदर से जानता हूं मैं कैसा हूं। कोई मेरी महिमा करे तो मैं बड़ा नहीं हो जाता, और कोई मेरी गिलानी करे तो मैं छोटा नहीं हो जाता। हमेशा आप हर एक व्यक्ति अपने आप को जानता है अंदर से, वो अंदर से क्या है। उसको किसी की महिमा की आवश्यकता नहीं है,
किसी की गिलाने की आवश्यकता नहीं है, कोई इंसल्ट करने की आवश्यकता, कोई कुछ मर्जी कहे। और मैंने एक चीज़ देखी है, जितना योग बल जमा करते जाते हैं हम, जितना शक्तिशाली बनते जाते हैं, उतना सामने वाला कुछ भी कहे आपके लिए, आपके कानों में जाता ही नहीं है। ये मैंने प्रैक्टिकली देखा है, अपने जीवन से अनुभव किया है। क्योंकि जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपके साथी, आपके और आसपास के लोग आपको गिराने की कोशिश करेंगे, है ना। इवन ज्ञान मार्ग में भी आगे जाएंगे तो आप लोग आपको गिराने की कोशिश करेंगे। तो वो भी आपने देखी, जब आप अपने अंदर योग बल जमा कर लेंगे, एक एक शक्ति का प्रयोग करेंगे, जैसे आज का वरदान था मास्टर सर्वशक्तिवान राजयोगी, है ना। आपकी मन बुद्धि संस्कार आप पे कंट्रोल में होगा, आपकी पांचों कर्मेंद्रियां आप पे कंट्रोल में होंगी, तो आपके अंदर योग बल जो ऐसा कार्य करता है कि आपके कानों में जैसा लगेगा अंदर गया ही नहीं, ये शायद मुझे नहीं कह रहा है। आपके अंदर वंडरफुल शक्ति आ जाती है, सहन शक्ति समाने की शक्ति आ जाती है। तो ये जो, इसको मैं यूजुअली ABCD कहता हूं ना, A फॉर आत्मा, B फॉर बाबा परमात्मा, C फॉर कनेक्शन माना संबंध, सर्व संबंध आत्मा के परमात्मा के साथ है, सदा ही है, सत्य है। और D फॉर ड्रामा, ड्रामा भी सत्य ही है। इसलिए अब तक जो कुछ हुआ अच्छा हुआ है, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। क्योंकि क्यों अच्छा हो रहा है? क्योंकि ब्राह्मण का अर्थ ही क्या है? ब्राह्मण माना बाबा की गोद में रहने वाले। मनुष्य का मतलब क्या है? मनुष्य माना मन के वश में। और मन किसके वश में? कर्मेंद्रियों के वश में। कर्मेंद्रिया किसके वश में? देहभान के वश में। आंखों से क्या देखते हैं? देह को देखते हैं। पढ़ते किसके बारे में? देह के बारे में। सुनते किससे? देहधारियों से। खाते क्या? देहधारियों का बनाया हुआ, है ना। तो हमारी कर्मेंद्रियां देहभान के वश में है। देह के सर्व संबंध संपर्क के वश में है, देह के पदार्थों के वश में है। तो कर्मेंद्रियां हमारी देह के वश में है। तो देह हद है। देह एक दिन पैदा हुई मर जाएगी। देह के संबंधी एक दिन है, कल नहीं रहेंगे। देह के संपर्क आज हैं, कल नहीं रहेंगे। देह के पदार्थ आज हैं, कल नहीं रहेंगे। किंतु आत्मा सदा ही है। तो ये हद है। देह के संबंध संपर्क, देह के स्वभाव संस्कार, देह के पदार्थ। तो मनुष्य है हद के वश में। मनुष्य का मन बुद्धि हद में रहता है। और ब्राह्मण माना क्या है? ब्राह्मणा बेहद, ब्रह्मा बेहद की माँ, सारे विश्व की मनुष्य आत्माओं की माँ, हर धर्म की आत्माओं की माँ, हर धर्मात्मा की माँ, क्राइस्ट की भी माँ, इब्राहिम की भी माँ, और हर धर्मात्मा की, हर धर्म स्थापक की माँ है ब्रह्मा बाबा। ऐसे ब्राह्मण का मतलब क्या है? ब्राह्मणा बेहद, अर्थात जिनका मन बुद्धि सदा बेहद में रहता हो। बेहद क्या है? ABCD, आत्मा बाबा कनेक्शन ड्रामा। तो सत्य जो है, ज्ञान क्या है? इस ABCD का ज्ञान ही सत्य है। तो जो बाबा ने कल कहा, कल जो मुरली चली कि बाहर के बहुत बड़े विद्वान, महान आत्माएं, बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज, विद्वान, वो भी आत्मा को, एक छोटी सी बिंदी को नहीं जानते। लोग चांद पे जाके आ गए, है ना, मंगल पे जाके आ गए, बड़े बड़े हमने सब चीज़ें साइंस की आविष्कार कर ली, किंतु एक आत्मा बिंदी को नहीं जानते, परमात्मा को नहीं जानते हैं। और यहाँ पर हर बच्चा आत्मा को भी जानता है, उसे परमात्मा की भी समझ है, छोटे से छोटा बच्चा भी। और एक छोटा बच्चा भी बता देगा मेरे बाबा से क्या क्या संबंध है। माता भी है, पिता भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, बंधु भी है, सखा भी है, साजन भी है। आरती में गाते आए, किंतु ऐसे हमने प्रैक्टिकली अनुभव नहीं किया भक्तों ने। हम बाबा के बच्चे को प्रैक्टिकल अनुभव होना चाहिए एक संबंध का, है ना। और ड्रामा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। क्योंकि अब मैं, बाबा मुझे शूद्र से ब्राह्मण बना के अपनी गोद में बिठा के मुझे राजयोग सिखा रहा है। राजयोग और सहज ज्ञान दे रहा है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहा है अपनी गोद में बिठा के। हम छोटे बच्चे हैं ना, तो बाबा अपनी गोद में बिठा के हमको समझाता है ना। मुरली तो लोरी की तरह से है, बाबा हमको लोरी की तरह से मुरली सुनाता है। बाबा की मुरली में 4 बातें ही होती है ना। आत्मा का ज्ञान होता है, परमात्मा का ज्ञान होता है, आत्मा परमात्मा के संबंध का ज्ञान, ड्रामा की सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान होता है। ये 4 ही बातें मुरली में होती हैं। बाबा इनको बेहद रमणीक तरह से, डिफरेंट युक्तियों से हमको ये 4 बातें बहुत गहराई समझाता है। तो ये बेसिकली, तो ज्ञान जो सब्जेक्ट है बेसिकली मुरली ही है।
मुरली में ही हर बात समाई है। बाबा हर बात अपने बारे में, आत्मा के बारे में, अपना हर चीज, ड्रामा के आदि मध्यम की बात, कर्मों की गुह्य गति, सारी बातें मुरली की तरह हमको समझाता है। तो एक्चुअली बाबा की मुरली ही ज्ञान है और सत्य यही है। बाबा सत्य है और बाबा की मुरली सत्य है। तो ज्ञान पहला सब्जेक्ट हम कहें तो पहला सब्जेक्ट हमारा है सत्य की समझ, जो बाबा हमें मुरली के द्वारा देते हैं। दूसरी बात है योग। योग क्या है? योग है रियलाइजेशन ऑफ द ट्रूथ, सत्य को अनुभव करना, ये योग है। ज्ञान है सत्य को जानना, सत्य को समझना, और योग क्या है? सत्य को अनुभव करना। गहराई से मुरली के एक एक लाइन को अनुभव करें। एक एक बाबा जी मुरली में कुछ भी लाइन कहते हैं उसको अनुभव करें। मैं आत्मा हूं, ये ज्ञान है। मैं आत्मा हूं, ये अनुभव करना योग है। मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं, ये ज्ञान है। किंतु मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं, इसको अनुभव करना कि कैसे मैं आत्मा यहां बैठ करके दोनों भृकुटियों के मध्य, दोनों ब्रेन के कंट्रोल रूम, हाइपोथैलेमस के मध्य में यहां मैं बैठा हूं, और मुझसे साथ एनर्जी कैसे सारे शरीर में जा रही है, और कैसे सारी हार्ट को, लंग्स को, आंखों को, कान नाक को, शरीर की 80,000 अरब कोशिकाओं कैसे आत्मा चला रही है। ये काम तो ऑटोमेटिक हो रहा है हमारे अंदर, सबके अंदर हो रहा है, किंतु ये अवेयरनेस, ये योग है। इसको अनुभव करना। मुझ आत्मा को शिव बाबा ने अडॉप्ट किया है ना। मैं आत्मा शिव बाबा की बच्चा हूं, और इस बात को अनुभव करो कि कैसे मैं शिव बाबा का बच्चा हूं, कैसे शिव बाबा मुझे पालना दे रहे हैं ब्रह्मा के द्वारा, एक एक संबंध की अनुभूति करा रहे हैं। सूक्ष्म वेतन में जाके बाबा की गोद का मैं अनुभव करें कि कैसे बाबा मेरी, शिव बाबा मेरी माँ कैसे है, ब्रह्मा के द्वारा मुझे माँ की अनुभूति कैसे कराते हैं, शिव बाबा कैसे मुझे पिता की अनुभूति कराते हैं, शिव बाबा कैसे मुझे टीचर की अनुभूति कराते हैं, सतगुरु की अनुभूति क्या है, बंधु बना बड़े भाई की अनुभूति क्या है, खुदा दोस्त की अनुभूति क्या है, सखा साजन की अनुभूति क्या होती है। आत्मा साजन, शिव बाबा साजन है, तो शिव बाबा से मुझे क्या अनुभूति करूं मैं साजन के रूप में, शिव बाबा से मुझे क्या मिलता है साजन के रूप में, शिव बाबा कैसे मेरा श्रृंगार करता है, फिर सर्जन कैसे है बाबा मेरा, बच्चा कैसे है। तो एक एक अनुभूति में जाना, ये योग है। फिर ड्रामा में जो हुआ, कोई भी बात आपके साथ होती है, घर में होती है, बाहर होती है, कार्य व्यवहार में होती है, सेंटर पे होती है, तो कुछ भी बात होती है ऊपर नीचे, शरीर में, अपने शरीर में कुछ बीमारियां हो जाती हैं, तकलीफ हो जाती है ना, हमारे संबंध में किसी को कोई बीमारी हो जाती है, उनको भी बहुत गहराई से उसमें साक्षी स्थिति का अनुभव करना। कल बाबा ने कहा साक्षी दृष्टा रहना, बाबा को साथी बना करके जो भी ड्रामा में हो रहा है उससे साक्षी दृष्टा रहना, ये भी योग है। तो बाबा की मैंने अपने जीवन में देखा है कि बाबा की मुरली का एक एक लाइन, एक एक महावाक्य को गहराई से अनुभव करना ही योग है। और यही हम करते हैं। मुरली के अलावा कहीं और जाना, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ नहीं, बाकी सब कुछ असत्य है। ये मैं बहुत अथॉरिटी से कह रहा हूं। बाकी हम जो कुछ सुनते हैं सत्य है, बाबा सत्य है, बाबा की मुरली सत्य है। बाकी सब जितने भी हमारी सुनते हैं, इधर उधर सुनते हैं, बातें सुनते हैं, एक जीवन अगर हमने चाहते हैं हम बाबा के विजयमाला के मण के बने, तो एक मुरली को अपना जीवन बना लें। सारा दिन चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते मुरली का ही मनन, चिंतन, मंथन, सिमरण करना ही योग है। मनन माना रिवाइज करो बार बार मुरली को, चिंतन माना गहराई में जाओ एक एक महावाक्य की, मंथन माना और गहराई में जाओ, उसको बहुत पीस लो, जैसे कहते गला अपनी घोट तो नशा चढ़े। मुरली के एक पॉइंट में चार राज समाये होते हैं, चार बातें होती हैं। एक तो मुरली का हर पॉइंट बहुत गुह्य होता है, उसमें बहुत गुह्यता माना बहुत गहराई होती है। दूसरी, मुरली के हर पॉइंट में कई राज समाये होते हैं।
क्योंकि मुरली जो है, अभी आजकल दुनिया में 750 करोड़ लोग मनुष्य हैं, और मुरली, आज कोई मुरली उठा लो आप, कोई भी मुरली में 750 करोड़ लोगों के हर प्रॉब्लम का इलाज है। कोई व्यक्ति भी उस मुरली को पढ़ ले, कम से कम आज 15 लाख ब्राह्मण हैं, 15 लाख ब्राह्मण में से कोई ब्राह्मण भी उसकी कोई समस्या हो, वो टेंशन में हो, शरीर का कर्म भोग के कारण, घर में समस्या हो, बिजनेस में समस्या हो, सेंटर में समस्या हो, कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, और वो मुरली उठा के बहुत परेशान, बहुत बेचैन हो गया हो मन, मुरली पढ़ ले, उसमें से सारी मुरली भी ना भी पढ़े, 2-3 लाइन ही पढ़ ले, तो उसकी समस्या का निदान हो जाता है। तो उस मुरली के एक एक लाइन का अनुभव कर ले थोड़ी देर, उसी मुरली की लाइन को गहराई में चला जाए, मनन कर, रिवाइज करे, अंदर अंदर चिंतन करे, गहराई में जाए कि मुझे ऐसा बनना है, और फिर जो मक्खन निकला उसको कार्य में लगा दे, तो उसके अंदर ताकत आ जाती है उस समस्या को फेस करने की, उस कारण का निवारण करने में, समस्या को समाधान करने में वो ताकत उसके अंदर आ जाती है। क्योंकि मैंने जो जीवन में देखा पिछले 32 साल, जब से मैं ज्ञान में आया, तब से मैंने जीवन में कुछ और नहीं अपनाया, बस मुरली मेरे जीवन का आधार है। हालांकि मैं कहने को हृदय, वैसे मेरा प्रोफेशन जो बाबा ने मुझे सेवा दी है वो हृदय रोग विशेषज्ञ की दी है, क्योंकि मुझे खुद हार्ट की बीमारी हुई थी 1996 में, मुझे खुद हार्ट की तकलीफ हुई, और ऐसी बीमारी हुई जिसका कोई इलाज नहीं दुनिया में है। तो मैंने तो देखा जीवन में मुरली जो है ना, वो मुरली का ही सारा दिन मनन चिंतन अंदर चलता रहे, भले मैं हॉस्पिटल में पेशेंट देख रहा हूँ, कोई काम कर रहा हूँ, पैदल कर रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, कुछ भी काम कर रहे हैं, बस मुरली अंदर, आज बाबा ने क्या कहा, आज बाबा ने क्या कहा, आज बाबा ने क्या कहा। नहीं तो मुरली जेब से निकाली। एक चीज़ हमेशा रखो, मैं तो हमेशा अपने दिल वालों को भी कहता हूँ, दिल वाले समझते हैं आप, दिल वाले में ना हार्ट पेशेंट्स, हमारे पास हार्ट पेशेंट्स आते हैं ना, तो उनके पास उनकी जेब में दो, उनकी जेब में 2 चीज़ निकलेंगी, एक मुरली और एक चार्ट, है ना। तो हमेशा जेब में उनके मुरली रहती है और चार्ट रहता है ना। तो जब मुरली जो है ना, हमेशा जब भी आपको थोड़ा मन में टेंशन आए, मुरली की एक लाइन निकालो, ऐसे मुरली खोल लो और एक लाइन पढ़ लो बस बाबा की, है ना, और फिर उस पर मनन चिंतन करते रहो। कभी कभी मुरली को मैं तो इस मुरली को बाबा का लव लेटर भी कहता हूँ ना। लव लेटर पता है ना, प्रेम पत्र, है ना, क्योंकि हम आत्माओं को, शिव हमारा साजन है ना, और हम आत्माओं को 5000 साल बाद मिला है। वो हमें बहुत सुंदर सुंदर, हमें महावाक्य बाबा के, अव्यक्त मुरली पढ़ो बाबा की, है ना, ये अव्यक्त मुरली पढ़ो, साकार मुरली पढ़ो, वो महात्मा को इतना सम्मान देते हैं, इतना ऊपर चढ़ाते हैं, है ना। दुनिया वाले कहते हैं आप तो कुछ भी नहीं हो, किसी लायक नहीं हो, है ना, आप तो बेकार हो, निकम्मे हो, है ना, आपके अंदर अकल नहीं है। किंतु बाबा क्या कहता है हमें, तुम तो मेरे मस्तक मणि हो, तुम मेरे नैनों का नूर हो, तुम मेरी क्या हो, गले की माला हो, है ना। तो बाबा हमको कितना प्यार करते हैं। दुनिया जो दुनिया हमको कुछ भी नहीं समझती है, वो बाबा के हम मस्तक मणि हैं, उसके नैनों के नूर हैं, उनकी नैनों की रोशनी है ना, उसके गले का हार है ना। तो बाबा हमको कितना प्यार करते हैं। और बाबा कहते बच्चे तुम देवता थे, है ना, हम समझते हैं हम तो कुछ भी नहीं, हम तो किसी लायक ही नहीं है, किंतु बाबा कहते तुम देवता थे, है ना, तो तुम देवता बनने वाले हो। तो बाबा की मुरली को हम अगर जब भी थोड़ी टाइम मिले, जैसा ही टाइम मिले, कहते हैं लव लेटर हम कब पढ़ते हैं, एकांत में पढ़ते हैं, आसपास देखते हैं कोई है तो नहीं, फिर जेब से निकालते हैं और छुपा के पढ़ते हैं, छुपा के भी ऐसे पढ़ते हैं ना, मुस्कुराते हैं, और फिर कोई आ रहा है तो फिर जेब में रख देते हैं, फिर मौका ढूंढते रहते हैं, जब कोई सामने ना हो फिर निकाल लेते हैं, फिर पढ़ते हैं। तो दिन में 50 बार पढ़ो, 60 बार पढ़ो, 100 बार पढ़ो, एक एक लाइन, जब कभी कौन सी लाइन, कभी वरदान, कभी स्लोगन, लगे रहो। और एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगता है, बल्कि आपका काम और एक्यूरेट हो जाता है। तो बाबा और बाबा की मुरली सत्य है। जैसे होता ना, दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति एक दूसरे को कैसे बात करें, हम एक दूसरे से बात करते हैं ना, तो हमें समझ में आती है सामने वाला व्यक्ति क्या है। जब कोई नया व्यक्ति हमें मिलता है, हम उससे बातचीत करते हैं, तो हमें समझ आता है ये व्यक्ति क्या है, इसका प्रोफेशन क्या है, अंदर से इसके क्या विचार क्या है, क्या चाहता है,
इसकी हमारे प्रति भावना क्या है। तो शिव बाबा इस मुरली के द्वारा हमसे बात करता है, हम आत्माओं से बात करता है। शिव बाबा हमें बताता है मुरली के द्वारा, मैं कौन हूं, तुम मेरे कौन हो, मैं क्या करने आया हूं। तो शिव बाबा की हमसे बातचीत है मुरली में। तो मुरली से मैं तो कहता हूं सत्यम शिवम सुंदरम जब हम कह रहे हैं, तो अगर हमें सत्यम शिवम सुंदरम बनना है, शिव जैसा सत्य बनना है, शिव जैसा सुंदर बनना है, सदा पावन बनना है, तो मुरली ही उसका एकमात्र माध्यम है। तो दिन रात मुरली का मनन चिंतन मंथन, सोने के पहले मुरली पढ़ के सो, है ना। सोते समय एक अव्यक्त मुरली पढ़ लो, है ना। दिन में कम से कम 50 बार ये मुरली रिवाइज कर लो, एक एक लाइन, है ना, एक एक लाइन। वैसे मैं एक बात बताता हूँ आपको, बड़ी दादी जी थे ना, दादी प्रकाशमणि थे, तो दादी के पास मैं रोज़ जाना होता था। दादी ने मुझे कह के रखा था कि मुरली के बाद मुझे रोज़ मिलना। मुझे 23 वर्ष हो गए मधुबन में रहते हुए, और दादी ने जब शुरू में आया तभी दादी ने मुझे कहा था मुझे रोज़ मुरली के बाद आप जरूर मिल के जाया करो 5 मिनट। तो दादी कभी कभी मुझे मुरली के बाद अकेले बैठे होते थे, तो दादी मुझे पूछ लेते थे। तो दादी ने एक दिन कहा कि आप जानते हो अष्टरत्न कौन बनेंगे? मैंने कहा दादी मुझे तो नहीं पता। कहती आप तो मुरलियाँ बहुत पढ़ते हो तो आपको पता होगा। तो मैंने कहा दादी आप बताइए कौन बनेंगे? तो दादी ने कहा जो बच्चे बाबा और बाबा की मुरली जिनको श्वासों श्वास याद रहती है, जिनको बाबा और बाबा की मुरली श्वासों श्वास याद रहती है, वो अष्टरत्न बनते हैं। एक दिन में कितने सांस लेते हैं हम? एक दिन में हम 14 सांस लेते हैं लगभग, दोपहर में, दिन में, और रात में लगभग 10 से 12 सांस लेते हैं। अगर आप गिन लेना, आप अपनी हिसाब निकाल लेना कि हम एक दिन में लगभग 16,000 सांस लेते हैं। रात में अब देखो दादी जानकी जी हैं, जब उनके पास चले जाओ, दिन में रात में कभी भी चले जाओ, बस उनके मन में क्या रहता है? बाबा बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा, है ना। और मुरली उनके मुंह से निकलेगी, जब निकलेगी मुंह से मुरली निकलेगी। आज बाबा ने ये कहा, आज बाबा ने ये कहा, आज का वरदान, आज का स्लोगन। जब देखो आप चले जाओ। क्लास में भी आती हैं दादी, क्या कहती हैं, क्या बताती हैं? बस बाबा और मुरली, बाबा और मुरली। अपने बाबा के साथ उनके अनुभव, बाबा ने उनको ये कहा, 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 सिर्फ और कुछ याद ही नहीं है बाबा के अलावा, है ना। आप कल दादी गुलजार जब आए थे ना, ये दादी, कोई भी दादी रत्नमणि देखो, तो दादियों की जो स्थिति है ना, वो अष्टरत्न जो बनने वाले हैं। दादी प्रकाशमणि भी ऐसे थे, जब बीमार थे तो भी दादी को बस मुरली के नाम से दादी जागृत हो जाती थी, है ना। कभी बोलते दादी मुरली सुनेंगे, एकदम आंख खोल देंगे, है ना। तो दादी, मतलब कोई भी दादी हमारी है, वो सारी की सारी अष्टरत्न क्यों बनती है? क्योंकि उनके हर श्वास में बाबा समाया है, बाबा की मुरली समाई है। फिर मैंने कहा दादी जो 108 की माला में वो कौन बनेंगे? तो दादी कहती है जो कम से कम दिन में 100 बार मुरली का मनन चिंतन करते हैं। बनना है 108 की माला में आना है? जो 108 की माला में आना चाहते हैं हाथ उठाओ, ऊंचा हाथ उठाओ, ऊंचा। ये तो बहुत सारे लोग आना चाहते हैं, है ना, बहुत सारे भाई बहन आना चाहते हैं। तो सिर्फ 100 बार बाबा और बाबा की मुरली याद आनी चाहिए, है ना। कर सकते हैं 100 बार। देखो हम 24 घंटे में से 8 घंटा सो जाते हैं, 6 घंटा सो जाते हैं मान लीजिए, 18 घंटे बचे, है ना। 18 घंटे में से अगर हम करें तो कितने घंटे में कितनी बार, एक घंटे में कितनी बार होना चाहिए? 6 बार, है ना। 6 बार कम से कम हमको बाबा याद आना चाहिए, है ना। और 6 बार, एक घंटे में 6 बार, मतलब हर 10 मिनट में बाबा और बाबा की मुरली का कोई ना कोई पॉइंट हमारी बुद्धि में घूमना चाहिए। तो मुरली एक जेब में 10 पॉइंट लिख के रख लो जेब मुरली में ना, मीठे बच्चे, वरदान, स्लोगन, आज का गीत। जैसे आज की मुरली में तू प्यार का सागर है, कल की मुरली में भी तू प्यार का सागर है, गीत था ना, है ना। और बाबा ने को मुख्य बातें कही, है ना। जैसे बाबा ने कहा तुम खुदाई खुदमतगार हो, है ना, आज बाबा ने कहा ना मुरली में। तो बाबा ने जैसे जो मुरली के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, है ना, जैसे आज मास्टर शक्तिवान की बात की, कर्मेंद्रियां हमारे लॉ एंड ऑर्डर में होनी चाहिए, है ना। कैसे बाबा ने आज क्या क्या बातें कही,
वो 10 पॉइंट लिख के रख लो, जेब में रख लो, या मुरली रख लो, मुरली फोटो कॉपी मिलती तो मुरली जेब में रख लो, और फिर उसको हर 10 मिनट बाद निकाल के पढ़ लो, एक लाइन, सिर्फ पूरी मुरली नहीं, सिर्फ एक लाइन, और उसका फिर मनन चिंतन करते रहो। मैं तो हॉस्पिटल में भी देखता हूँ, कार में बैठता हूँ हॉस्पिटल जाने के लिए, मुरली निकाल लेता हूँ, है ना, फिर अस्पताल पहुँचता हूँ, काम शुरू करता हूँ, 3 मिनट बाबा को याद करके शुरू करता हूँ, फिर मुरली निकाल लेता हूँ, फिर थोड़ा ऊपर जाता हूँ आईसीयू में राउंड लेने के लिए, फिर मुरली निकाल लेता हूँ, है ना, एक लाइन एक रास्ते में निकाल लेता हूँ, देख लेता हूँ एक पॉइंट निकाल के, और फिर मनन चिंतन में थोड़ी देर में अगला पेशेंट चुपचाप मुरली निकाल के पढ़ ले, दिखा के नहीं पढ़ता हूँ, चुपचाप पढ़ लेता हूँ, है ना, नहीं तो बुद्धि में अपने आप याद आ जाए तो निकालने की बात नहीं है, नहीं याद आ रही तो फिर निकाल के देख लेता हूँ। अटेंशन रखो ये बात, है ना, एक मुरली से अपना लो लगा लो, है ना? तो देखो आप एक हफ्ते में आपका जीवन बदल जाएगा, इतना अच्छा योग लगना शुरू हो जाएगा, योग के सब्जेक्ट में पास विद ऑनर हो जाएंगे। करेंगे ऐसा पक्का? तो 108 की माला में आ जाएंगे, ठीक है। बाबा ने कहा 108 की माला में 108 नहीं, बाबा कहता मैं लड़े लगा दूंगा, ना, जितनी चाहे लड़े लगा दूंगा, कितनी और भी मालाएं बना दूं, 108 108 108। आप सिर्फ पुरुषार्थ करो, है ना। हम श्रीमत पे चलेंगे, बाबा हमें क्यों नहीं माला में लेके आएगा, बाबा को लाना ही पड़ेगा, है ना। ये तो भक्ति में गायन है 108 की माला का, पर बाबा के पास तो 108 कितनी मर्जी बना देगा बाबा, तो ना। तो इसलिए इसकी नशा रखो, और थोड़ा समय बाकी है। किम जोंग तैयार बैठा है ना, किम जोंग समझते हैं ना, नॉर्थ कोरिया का जो प्रेसिडेंट है ना, राष्ट्रपति, वो तैयार बैठा अपने हथियार लेके, है ना। वो आधी रात आज भी दबा सकता है बटन ना, आज भी वर्ल्ड वार शुरू हो सकती है ना, तो पता नहीं कब उसके दिमाग में आ जाए, है ना? आप 108 बार शुरू कर दो, देखो एक हफ्ते में लड़ाई शुरू हो जाएगी। आप एक हफ्ता 108 बार करना शुरू कर दो, एक हफ्ते में लड़ाई शुरू हो जाएगी ना। वो सिर्फ हमारी वेट कर रहा है कि बाबा के बच्चे तैयार हो जाएं, 108 की माला तैयार हो जाए तो मैं काम शुरू करूं, है ना। उसका बटन रुक जाता है, ऐसे करके बटन जाता है ना, वो नीचे दबाने के लिए एकदम रुक जाता है, नेचर उसका हाथ पकड़ लेती है ना? बाबा उसका हाथ पकड़ लेता है ना? कि अभी रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, है ना? तो इसलिए अटेंशन करो, अभी समय आ गया है ना, अभी तैयारी को पूरी दिल से तैयारी करो। और 16,108 की माला में आना हो तो फिर मैं दादी को पूछा, दादी 16,000 में कौन आएगा? दादी कहती जो दिन में कम से कम 8 बार मुरली को रिवाइज करेगा। एक घंटे में एक दिन में 8 पहर होते हैं ना, 3 घंटे का एक पहर होता है, तो हर 2 घंटे के बाद रिवाइज करो, क्योंकि 8 घंटे तो हम सो जाते हैं, तो कम से कम मुरली को रिवाइज करो, हर 2 घंटे बाद रिवाइज करो। और 9 लाख में कौन आएगा? जो कम से कम रोज क्लास में 1 बार जाएगा, क्लास में, है ना, क्लास में, मतलब घर में बैठ के मुरली नहीं पढ़नी है, टीवी पे नहीं देखनी है, मोबाइल पे नहीं सुननी है। वो लोग फिर वो उनका तो अलग ही हिसाब किताब है ना, वो कब आएंगे, मैं नहीं कहूँगा कब आएंगे, वो पर अपने आप को जान जाएंगे कब आएंगे बाबा के, कब सत्युग में कब आएंगे, त्रेता में आएंगे। कि तो 9 लाख में पहली प्रजा में कौन आएगा? जो अपने सब काम छोड़ के बाबा के सेंटर पे जाके मुरली सुनता है, पूरा 1 घंटा बाबा के अटेंशन से बाबा की मुरली सुनता है, पूरे मनोयोग से बाबा के पास, बाबा की गोद में बैठ के मुरली सुनता है, वो 9 लाख, वो भी फर्स्ट क्लास प्रजा होती है, वो 9 लाख में आते हैं। जो मुरली सुनने सेंटर पे जाने में 1 घंटा लेट, वो सत्युग में 1 जन्म लेट, 2 घंटा लेट, 2 जन्म लेट, 3 घंटा लेट, 3 जन्म लेट, 4 घंटा लेट, 4 जन्म लेट। जो खाना पीना खा के सब बच्चों को स्कूल भेज के फिर मुरली में जाते हैं, वो क्या होगा? लेट होंगे तो सब वहाँ भी लेट होंगे, नहीं होंगे? जिनके लिए जीवन में प्रायोरिटी बाबा है, बाबा की मुरली है, बाबा का घर है, क्योंकि बाबा का घर वो स्थान है जहाँ पर मुरली अंदर जाती है, मुरली अंदर रिकॉर्ड होती है ना। मुरली सुनना इंपॉर्टेंट नहीं है, मुरली खाली सुनना इंपॉर्टेंट नहीं है, सुन के जीवन में लाना इंपॉर्टेंट है। खाना टेबल पे रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, मुरली तो खाना है, टेबल पे रखा है, उसके बाद उसको चबाना, चबा के फिर पचाना, और पचा के फिर खून बनाना। तो खून बनाना इंपॉर्टेंट है, खाली खाना सामने रखना इंपॉर्टेंट है?
या खाली खाना खा लेना, जल्दी जल्दी खा लेना इंपॉर्टेंट है। नहीं, खाना चबाना भी है और चबा के फिर पचाना भी है और पचा के खून बनाना भी है और खून बना के फिर काम भी करना है ना, तब शरीर में ताकत आएगी, है ना। आप खाना खा लो, चबा भी लो, पचा भी लो, खून भी बना लो, फिर सोते रहो तो काम है उसका? कोई काम नहीं ना। तो हमारा दूसरा सब्जेक्ट है योग। तीसरा सब्जेक्ट है हमारा धारणा। धारणा क्या है? मैंने बताया ज्ञान माना अंडरस्टैंडिंग द ट्रूथ, सत्य को समझना। और दूसरा सब्जेक्ट क्या है? योग। योग माना रियलाइजेशन ऑफ द ट्रूथ, सत्य को अनुभव करना। सत्य को इमेजिन करने की आवश्यकता नहीं है, सत्य को विजुलाइज करने की आवश्यकता नहीं है। आत्मा परमात्मा अति सूक्ष्म है, ना इनको देख सकते हैं, इनको समझ सकते हैं, इनको अनुभव कर सकते हैं। विजुलाइज करने की आवश्यकता नहीं है हमको, इनको इमेजिन की सत्य है, सत्य को इमेजिन नहीं किया जाता है। इमेजिन माना कल्पना करना, कल्पना माना जो कल्प में ना हो, कल्प में ना होने वाला हो। ये तो रियलिटी है ना, सत्य तो रियलिटी है। तो हमें सत्य को अनुभव करना है। और धारणा माना क्या है? बिकमिंग द ट्रूथ, सत्य बनना ही धारणा है, सत्य बन जाना। जैसा बाबा कहता है हम फरिश्ता बन जाएं, ब्राह्मण बन जाएं, सच्चे ब्राह्मण। सच्चे ब्राह्मण माना हमारी मन बुद्धि सदा ही भेद में रहे, सदा मन में बुद्धि में यही चलता रहे कि मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, इसको अनुभव करते रहें, है ना। मेरा उससे क्या संबंध है? और ड्रामा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा, और जो होने वाला है सबसे अच्छा। तो सारा दिन इसका मनन चिंतन मंथन चलता रहे और ऐसा बन जाना, सत्य स्वरूप बन जाना। आत्मज्ञान स्थिति आ जाए। आत्मज्ञान स्थिति कब आएगी? जब हमारे 63 जन्मों के पाप कर्म विनाश हो जाएंगे। जब तक हमारे 63 जन्म के पाप कर्म हमारे साथ हैं, तब तक हमको अभ्यास करना पड़ेगा, अटेंशन रखनी पड़ेगी, तब जाके हमारी आत्मज्ञान स्थिति आएगी, सोल कॉन्शियस बनेंगे। अभी देखिए, आज तक हमें 50 साल हो गए, किसको 60 साल हो गए, जब भी हम योग करने बैठते हैं हमें मैं आत्मा हूँ अटेंशन नहीं रहती है। किसी से बातचीत करने लग जाते हैं, कोई कार्य व्यवहार में चले जाते हैं, एक्शन कॉन्शियस हो जाते हैं, सोल कॉन्शियसनेस खत्म हो जाती है। सैर करने जाते हैं, सोल कॉन्शियसनेस खत्म हो जाती है। खाना खाने लगते हैं, आत्मज्ञान स्थिति खत्म हो जाती है। स्वाद आने लगता है खाने का, खाने के स्वाद में चले जाते हैं। और सत्युग में हर काम करते सोल कॉन्शियस रहते हैं। तो जब 63 जन्म का पापकर्म विनाश हो जाएंगे, तब हमारी स्थिति ऑटोमेटिक सोल कॉन्शियस बन जाएंगी। 63 जन्म के पापकर्म पूरे होने के बाद हम कर्मेंद्रिय जीत बन जाएंगे, माया जीत बन जाएंगे, प्रकृति जीत बन जाएंगे, विकर्मा जीत बन जाएंगे। अर्थात ये रिटर्न जर्नी 84 जन्म से लेकर अब तक 21वें जन्म तक हमारी रिटर्न जर्नी है। ये पूरे 84 जन्म से लेकर 21 जन्म तक हमको निरंतर श्वासोश्वास, हर संकल्प में, हर बोल में, हर कर्म में, हर संबंध संपर्क में निरंतर बाबा की याद रहनी चाहिए। तो बाबा ने जो नियम मर्यादाएं बनाई हैं, अमृत वेला, पावरफुल अमृत वेला, मुरली, फिर सारा दिन मुरली पर टेंशन, मतलब मनन चिंतन मंथन सिमरण, ये 4 बातें सारा दिन चलती रहें। और आप देखेंगे जब मुरली पर टेंशन करेंगे, आपका हर काम एक्यूरेट होगा, कहीं भी गलती नहीं होगी, आपका हर संकल्प सिद्ध होने लगेगा। आपके मन में वही संकल्प आएंगे जो बाबा, जो रियल है, सत्य है, वही संकल्प आएंगे और वो एक्यूरेट काम होगा, गलती नहीं होगी, कोई मिस नहीं होगा आपसे। और सोने के पहले वेंटिलेशन, रोज सोने के पहले एक लेटर लिखें बाबा को, बाबा से कंबाइंड होके फिर हम लेटर लिखें ब्रह्मा बाबा को सामने रख के कि मैंने आज सारा दिन में ये किया। अगर ब्रह्मा बाबा होते मेरी जगह तो ब्रह्मा बाबा क्या करते, गहराई से देखें ना। जब अपने आप को, मैं सपोज आप जो भी हैं, आप जो भी नाम है, जो भी प्रोफेशन में हैं, आप माँ हैं, पिता हैं, पति हैं, पत्नी हैं, या कोई डॉक्टर इंजीनियर है या बिजनेसमैन है, अगर आप अपने प्रोफेशन में स्थित होकर लिखेंगे या माँ बाप बन के लिखेंगे तो कोई गलती नज़र नहीं आएगी आपको अपने अंदर। किंतु जब शिव बाबा से कंबाइंड होके और ब्रह्मा बाबा को सामने रखते हुए लिखेंगे तो आपको पता लगेगा आपने क्या क्या गलती की। आंख दिखाई उसको, थोड़ा उसको मैंने जोर से बोल दिया, थोड़ा सा मैंने उसको मोह के वश बोला,
किसी के प्रति मैं कुछ इच्छा लेने की है, वो मेरी महिमा करता है, उससे मैंने लगाव के अंदर आके बोला, ये भी पाप है। किसी को जल्दी जल्दी किया, किसी से मैंने ईर्ष्या की, कोई बात में चिंता, किसी बात की चिंता मुझे है, ये भी पाप है। लिखो, बाबा मुझे आज यही चिंता रही मन में, बाबा मेरे को इस बात से डर लग रहा था, बाबा मैंने इसको आंख दिखाई, बाबा मैंने ऐसे किया। तो जो भी हमसे सूक्ष्म सूक्ष्म गलतियां होती हैं, कर्मों का हिसाब किताब, वो लिख करके बाबा को दें। सुबह 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8 लिखें, बाबा मुझसे आज ये गलती हुई, लिख के साइन करके बाबा को। बाबा का हॉटलाइन फैक्स नंबर है 000, है ना। मैं आत्मा 0, मेरा बाप 0, सारे दिन में जो बीत गया वो मल्टीप्लाइड बाय 0। लेटर बाबा के पास पहुंच गया, है ना। फिर उस लेटर को फाड़ के डस्टबिन में डाल दो, और फिर याद का चार्ट भरो। घंटे घंटे याद का चार्ट होना चाहिए, हर 1 घंटे में कितने मिनट मुझे बाबा याद रहा, बाबा की मुरली याद रही, है ना। वो लिखो आधे घंटे में, है ना। वो 1 घंटे, वो शाम को सोते समय हम लिख सकते हैं एक बार में ही ना, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 8, 7 से 8, तो ये लिखें, है ना। और फिर मुरली पढ़ें। 10 मिनट लगते हैं सिर्फ मुरली पढ़ने में। आप पूरी मुरली नहीं पढ़ो, आधी मुरली पढ़ो, एक पैराग्राफ ही पढ़ो सोने के पहले, और फिर 2 मिनट बाबा को याद करके सो जाएं। 10 बजे तक सो जाना चाहिए। तो 10 बजे तक ऐसा करके सोएंगे, हमारी नींद बहुत बढ़िया आएगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ब्राह्मणों को नींद कम आती है। ब्राह्मण सोने जाएंगे 10:30 बजे, फिर 3:30 उठेंगे, और सारी रात नींद अच्छी नहीं आएगी, और फिर अमृत वेले में सोएंगे। सबसे बड़ा जो साधन है विक्रम विनाश होने का, वो अमृत वेला है। और अमृत वेला वही पावरफुल कर सकता है जो सोने के पहले अपना लेटर बाबा को लिखे सच्चाई से, जो भी उससे गलतियां हुई वो बाबा को बताए, बाबा मुझसे ये गलतियां हुई। नहीं तो अमृत वेला उठते जब योग करोगे, सारे पिछले दिन की गलतियां याद आएंगी, सारी की सारी गलतियां। अगर लेटर लिख के बाबा को बता दिया तो आपकी नींद अच्छी हो जाएगी। अगर सोते समय मेरी फ्रीक्वेंसी, ब्रेन की फ्रीक्वेंसी 40 है, 35 है, और नींद का मतलब होता है 4 से कम। अगर मेरी फ्रीक्वेंसी 35 है तो 10 बजे मैं सोने गया, मेरी 11 बजे फ्रीक्वेंसी 20 होगी, 12 बजे मेरी फ्रीक्वेंसी 10 होगी, 1 बजे जाके मेरी फ्रीक्वेंसी 3 होगी। तो मुझे 1 बजे नींद आई ना गहरी, असली नींद तो 1 बजे आई। और फिर क्या होगा, 3:30 मुझे उठना है, 3:30 उठा, और फिर मेरे को फिर नींद आएगी। अगर आप 10 बजे ये कार्य करके सोएंगे, लेटर लिखना, चार्ट भर के, मुरली पढ़ के, बाबा को 2 मिनट याद करके सोएंगे, तो आपकी फ्रीक्वेंसी 35 से ये 15 मिनट में, ये 15 मिनट में सारे कार्य हो जाएगा, और आपकी फ्रीक्वेंसी 35 से सीधी 3 आ जाएगी। ये कार्य करते करते, लेटर लिखते लिखते, चार्ट भरते भरते, मुरली पढ़ते पढ़ते, और 2 मिनट याद करके सोएंगे, आपकी फ्रीक्वेंसी 3 होगी। बिस्तर पे पैर सिर रखेंगे तकिए पर, और आप एकदम डेल्टा स्लीप में चले जाएंगे। और फिर अपने आप को टाइम कर दीजिए, मुझे 3:30 उठना है, एक्यूरेट 3:30 आँख खुलेगी, और बड़े उमंग उत्साह से फिर अमृत वेला होगा, आनंद की स्थिति प्राप्त होगी, बीज रूप स्थिति में जा सकेंगे। बीज रूप स्थिति में विक्रम विनाश होंगे, और विक्रम विनाश होंगे तो सारा दिन, और उसमें क्या होगा, आनंद की स्थिति। 20 मिनट अगर आनंद में रहेंगे अमृत वेला, तो सारे हार्मोन्स, हाइपोथैलेमस से, पिट्यूटरी से, पीनियल ग्लैंड से 18 हार्मोन्स निकलते हैं, वो बैलेंस में निकल जाएंगे। अगले 24 घंटे में आपके मन और तन की लगभग सारी बीमारियां कम हो जाएंगी। तो अमृत वेले का लक्ष्य आनंद है। तो ये जो है आनंद की स्थिति को प्राप्त करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। खाली अमृत वेला बैठ के कर लिया वो काफ़ी नहीं है। तो सच्चा ब्राह्मण कभी अमृत वेला, उसका अमृत वेला बहुत पावरफुल रहता है। आनंद माना आनंद की स्थिति, आनंद माना बंधन। आत्मा रूपी पंछी देह और देह की दुनिया के बंधन के पार अपने आप को अनुभव करता है, बाबा की गोद का अनुभव करता है, बाबा की गोद में लवलीन, बाबा के लव में लवलीन महसूस करता है। इसको कहते हैं आनंद, और ये सत्य स्थिति है। ये हमारा आनंद स्वरूप, सच्चित आनंद स्वरूप। सत्य जहाँ है वहाँ चित्त में आनंद ही आनंद होता है। जहाँ दिल में असत्य होता है वहाँ चित्त में बेचैनी होती है। तो अगर मेरे दिल में सत्य बाबा है, इस कॉन्शियसनेस में बाबा समाया हुआ है, सुबह अमृत वेला और कुछ नहीं है, तो मुझे आनंद की स्थिति अनुभव होगी। और ये आनंद की स्थिति मेरे मन और तन के सभी कष्टों को हर लेगी। तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में आधा घंटा मेडिटेशन, 45 मिनट जो मेडिटेशन करते हैं उसमें 20 मिनट कम से कम आनंद की स्थिति हो,
तो 4 बातें पक्की कर लो, अमृत वेला, मुरली, अटेंशन और वेंटिलेशन। तो ये 4 ब्राह्मणों के कर्म हैं। और ब्राह्मणों के 4 धर्म कौन से हैं? सत्य धर्म कौन से हैं? पवित्रता। जितना अधिक पवित्रता हम अपनाएंगे, मनसा वाचा कर्मणा, संबंध संपर्क में पवित्रता, लगाव रखना भी अपवित्रता, किसी देहधारी से लगाव रखना भी अपवित्रता है, किसी की तरफ झुकाव रखना भी अपवित्रता है, किसी देहधारी के प्रभाव में आना भी अपवित्रता है, और किसी देहधारी के टकराव में आना भी अपवित्रता है। प्रभाव किसी का नहीं होना चाहिए, रिगार्ड सबको दो, किंतु प्रभाव सिर्फ शिव बाबा का हो। लगाव, झुकाव, प्रभाव, चारों बातें हमारी शिव बाबा से होनी चाहिए। टकराव तो किसी से भी नहीं होना चाहिए। तो ये चारों बातें भी हमारी बुद्धि में ना हो। और इस स्टूपिड ड्रामा में क्या क्यों कैसे करना, किसी के पाठ को देखे क्या क्यों कैसे करना, वो भी अपवित्रता है। तो अगर हम इसको पक्का कर लेंगे, इतनी पवित्रता पहला धर्म है इंसान का, ब्राह्मणों का, तो उसका योग लगेगा। जिसकी बुद्धि में जरा भी लगाव होगा तो उसका योग नहीं लगेगा। अमृत वेला भी लगेगा नहीं, मुरली भी समझ में नहीं आएगी, अटेंशन भी नहीं रहेगा, वेंटिलेशन भी नहीं होगा। ये धर्म है। हम ब्राह्मण अपने धर्म पर हैं तो हमारी क्या है, हम ठीक कर्म कर सकते हैं, हमारा अमृत वेला पावरफुल होगा। फिर शुद्ध सात्विक भोजन, बाबा की याद में बनाया हुआ 7 गुणों से भरपूर भोजन, 7 गुणों को बढ़ाने वाला भोजन, अंकुरित दलिया, रोटी, सब्जी, चावल, दूध, दही, ये हमारा सात्विक भोजन होना चाहिए। सलाद, फल खाना, है ना, ड्राई फ्रूट्स, है ना, बादाम अखरोट कभी खा लेना। तो वो अपनी गरीब हैं अमीर हैं उसके अनुसार आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो। रासिक भोजन, पराठा, पकोड़ा, समोसा, मिठाइयाँ खाना, तली चीज़ें खाना, फास्ट फूड खाना, ये है रासिक भोजन जो आलस्य पैदा करता है। आप पराठा पकोड़ा खा के, समोसा खा के फिर कहो मैं योग लगाऊं, योग लगेगा नहीं, नींद आएगी, आलस आएगा। तामसिक भोजन, कोल्ड ड्रिंक पीना, है ना, ये जो चाय कॉफ़ी बहुत पीना, लहसुन प्याज तो पता ही सभी को आप क्या होता है ना, ये अचार खाना, मिर्चें बहुत खाना, लाल मिर्चें खाना, बहुत गरम मसाले खाना, ये उत्तेजना पैदा करने वाला भोजन, तमो प्रधान भोजन है, तामसिक भोजन है। ये करके भी हम योग, बहुत स्वाद वाला भोजन खाते हैं ना हम लोग, ये करके भी योग नहीं लगता, उत्तेजना पैदा होती है। तो हमें ये ध्यान रखना है, पहला शुद्ध सात्विक भोजन, पहला पवित्रता, फिर शुद्ध सात्विक भोजन, फिर तीसरा सत्संग, मतलब बाबा और मुरली 2 ही सत्य है, इन 2 का संग रखना। चलते फिरते 2 का संग रखो, और कोई मैगजीन और कोई अखबार, दुनिया की बातें, इधर उधर का संग नहीं रखना चाहिए। ठीक है, टीवी देखते हैं ना, और ये क्या होता है, व्हाट्सएप, फेसबुक, है ना, मोबाइल, इन सबसे बचना चाहिए, जितना हो सके कम से कम यूज़ करें। और चौथा दैवी गुणों की धारणा। तो जितना हम ब्राह्मणों के 4 धर्म उस पर एक्यूरेट चलेंगे, उतना हमारा अमृत वेला अच्छा होगा, मुरली अच्छी होगी, अटेंशन रहेगा और वेंटिलेशन अच्छा होगा। तो अगर हम ये ध्यान रखेंगे तो हमारा सत्य स्थिति बढ़ती जाएगी, हम पावरफुल होते जाएंगे। तो इस तरह से जब हम करेंगे तो बाबा के साथ नज़दीकी बढ़ती जाएगी, हम सत्य बन जाएंगे। सत्य माना सत्व प्रधान बन जाएंगे, हमारे अंदर सोल कॉन्शियसनेस आनी शुरू हो जाएगी। और फिर 21 जन्म जो रिटर्न जर्नी होगी, त्रेता और सतयुग, उस स्थिति में फरिश्ता रूप में बाबा के साथ कंबाइंड होके अपने चेहरे और चलन द्वारा सेवा करेंगे। तब चेहरा और चलन, चेहरा माना मन, हम जो मन में होता है वो चेहरे पे दिखाई देता है ना, हमारा मन एकदम सत्व प्रधान बन जाएगा। मन माना भाव की स्थिति होगी, तो हमारे चेहरे और चलन के द्वारा, हमारे चलन माना कर्म, हमारे कर्म के द्वारा और हमारे चेहरे के द्वारा सेवा होगी। वो अंत में होगा, जगह जगह हमारे साक्षात्कार होंगे। तो वो जब 21 जन्म, लास्ट के 21 जन्म की जो रिटर्न जर्नी, थोड़ा समय होगा वो, उस समय हमारी वो सेवा होगी। तो इस तरह से जब हम मनसा सेवा करेंगे तो हमारे, तब हम बाबा के साथ साथी बन के जा पाएंगे, है ना। तब हम एकदम सुंदर माना सत्व प्रधान, 7 गुणों में भरपूर हो जाएंगे। तब हम जाकर के बाबा के साथ जाएंगे परम धाम, वाया सूक्ष्म वतन। सूक्ष्म वतन माना कुछ और नहीं, सूक्ष्म वतन माना बाबा का दिल तख्त। जो बच्चा इस समय कार्य करते हुए अपने मन बुद्धि संस्कारों को पवित्र बना लेगा, पावन सत्व प्रधान बना लेगा, वही चमकीली ड्रेस है आत्मा की, वही सूक्ष्म शरीर है। और वो जो बाबा का आज्ञाकारी सपूत बच्चा होगा, वो बाबा के दिल तख्त पे जाएगा और वहाँ से परम धाम में बाबा के साथ जाएगा और फिर सुख धाम में वापस आएगा, स्वर्ग में। तो इस तरह से हम बाबा की याद में रहेंगे और शक्तिशाली बन के बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। यही है सत्यम शिवम सुंदरम।
शिव बाबा जैसे हम सदा सत्य बन जाएंगे, आधा कल्प हम सत्य रहेंगे, और फिर हम अब श्याम से अब सुंदर बन के बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। ओम शांति।